बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयों से आइसक्रीम। ना ही हमें मिल्क पाउडर चाहिए, ना ही हमें मावा चाहिए, ना ही हमें कंडेंस मिल्क, ना ही व्हिपिंग क्रीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी जो है आइसक्रीम घर में ही रखी हुई चीज़ों से। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने 1.5 किलो दूध, तो एक पतीला रखा है तो 1.5 किलो दूध इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब दूध को बॉयल होने तक हम पकाएंगे, साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे। अब इसमें मैं 1 कप और जो है आधा कप से थोड़ी सी कम मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 किलो में आप 1 कप चीनी और 1.5 किलो में आप जो है 1.5 कप चीनी डालें। अब इसमें मैंने 3 अदद इलायचियाँ हैं और इनमें से मैंने इस तरह से बीज निकाल के डाल दिए। तो अब दूध को मैंने जो है पकने के लिए रख दिया है। दूध जितनी देर गाढ़ा होता है इतनी देर में हम सेवइयों को फ्राई करेंगे। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच मक्खन ले लिया है। आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं और दूसरा अगर डालडा घी है तो वो भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 10 से 15 बादाम जो है लिए, 15 अदद बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। इनको हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। आज हम सेवइयों से आइसक्रीम बनाएंगे तो ये हमने तकरीबन 1 कप जितनी सेवइयाँ ले ली हैं। ये भी बआसानी जो है सेवइयाँ मिल जाती हैं। तो जो नॉर्मल हम सेवइयाँ बनाते हैं वो वाली सेवइयाँ मैंने यूज़ की हैं इसमें। तो इनको भी मैं थोड़ी देर भून लूँगी मक्खन में। तो आज जो है हम सेवइयों से आइसक्रीम बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनती है और आप जो है इसे जो है आसानी से बना सकते हैं आइसक्रीम को। अब इसमें मैं तकरीबन 1 कप दूध लिया है और थोड़ा दूध मैं पहले शामिल कर दूँगी। तो थोड़ा सा दूध हम इसको मिक्स करके डालेंगे। तो ये देखें इसे मैंने मिक्स कर दिया। अब आधा कप दूध मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। तकरीबन पूरा कप जो है 1 कप दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे थोड़ी देर में पका लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए सेवइयाँ। तो ये देखें जी, ये सेवइयाँ हमारी नरम हो गई हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इन्हें ठंडा करके हम इनको ब्लेंड करेंगे। दूध भी हमारा इधर से पक रहा है। ये देखें हल्के हल्के आंच पे दूध को भी हमने रखा हुआ है तो दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है। दूध को हम साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा थोड़ा खुश्क हो जाए। उसके बाद हम सेवइयाँ ऐड करेंगे इसमें। अब ये सेवइयाँ ठंडी हो गई हैं और इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे हम। तो अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी, फाइन पेस्ट बना लूँगी इसका। तो ये देख लीजिए दूध भी हमारा तकरीबन अब थोड़ा खुश्क हो गया है। अब ये सेवइयाँ ब्लेंड करके इसमें मैं डाल दूँगी। तो जग को मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके सारी सेवइयाँ डाल दूँगी इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जो गुठलियाँ बनी हुई हैं तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं सेवइयों की। तो ये देखें जी, ये सेवइयाँ अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं और दूध भी तकरीबन गाढ़ा हो गया है। तो ये देखें जी, हमारा अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है सेवइयों का। तो इस तरह से आप आइसक्रीम बनाएंगे, ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनती है। अब इसमें मैं आधा टीस्पून जितना जो है इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं या बादाम एसेंस डाल सकते हैं। मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। तो मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। तो मिक्सचर गाढ़ा हो गया है और हमने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो अब हमने लिए क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम ली है। तो आप किसी ब्रांड की भी क्रीम ले सकते हैं। तो इसकी जगह आप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, तो घर की मलाई भी ले सकते हैं। अब इसे मैं बीटर से थोड़ी देर इसे मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी। आपके पास अगर ये नहीं है बीटर तो आप हैंड बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं।
तो अब हम जो है ये देखें, हमने मिक्सचर को ठंडा कर लिया है। ठंडा करके ये मिक्सचर को हमने इसमें डालना है। तो ये सारा जो है मैंने मिक्सचर डाल दिया है इसमें। अब इसे थोड़ी देर में इन्हें भी मिक्स कर दूँगी। हमने कोई जो है ज़्यादा इसको नहीं फेंटना, बस थोड़ी देर ही इसको फेंटना है। अगर हम इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे, इसको जो है बीटर से फेंटेंगे, तो ये इसका ऊपर से मक्खन निकल आएगा। इसलिए हम इसको बस थोड़ी देर ही इसको मिक्स करेंगे। अब ये एक बॉल लिया है और इसमें मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हमारा जो है आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया। अब इसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल लगा देंगे हम, ताकि कोई क्रिस्टल और बर्फ़ के जो है इसके ऊपर क्रिस्टल ना बने, आइस क्रिस्टल। अब इसे मैंने ऊपर से एलुमिनियम फॉइल से कवर किया है और ऊपर से ढक्कन लगा के इसे हम ओवरनाइट इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो ये देखें जी, आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। पूरी रात इसको हमने फ्रिज में रखा था, तो ये अच्छे तरीके से जम गई है। तो आप घर में ही रखी हुई चीज़ों से आप ये देखें जी, आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं। आज हमने सेवइयों से आपको आइसक्रीम बनाना आपके साथ शेयर की है। तो ये देखें जी, ऊपर से मैंने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी थोड़ी सी डाल दी है। आप चाहें तो इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो इसके ऊपर आप पिस्ता काजू भी लगा सकते हैं, बादाम भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ऊपर इसको हम, ये हमारा जो है केक की शेप का है। ये हमारी जो है आइसक्रीम केक शेप पे बनी है, तो हम इसको केक की तरह ही काटेंगे। तो ये देखें जी, कितनी नरम नरम और कितनी जो है इसमें बर्फ़ भी जो है क्रिस्टल नहीं बने हुए, तो इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट और मुलायम हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।